ये तो हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी मोबाइल कंपनी हो, एप्पल या और कोई, अगर 30-35 हजार का मोबाइल बनाती है तो उसे 1.5 लाख का बेचती है। सबसे अजीब बात तो ये है कि जहां हमारे भारत में इसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि आबादी ज्यादा है और यहाँ अमीरों की कमी नहीं है, फिर भी इसकी कीमत भारत में ज्यादा और अमेरिका में कम। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। भारत में आईफोन की कीमत 1.5 लाख के आसपास है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत सिर्फ 63,000 रुपए है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। लेकिन ये क्यों होता है और क्या है पूरा मामला, ये हमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने समझाया पूरा मामला। कुछ ही समय पहले एप्पल ने आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, भारत में आईफोन 14 की शुरुआती प्राइस 79,999 रुपए है, वहीं अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत 63,700 रुपए है। दोनों देशों के प्राइस में 16,200 रुपए का फर्क है। ये तो आईफोन के नए मॉडल की कीमत है, लेकिन आईफोन का पुराना मॉडल आईफोन SE 222 भारत में अब तक 49,990 रुपए में आ रहा था। वो अमेरिका में लगभग 32,000 की कीमत में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, वो भी तब जब आईफोन के ज्यादा फोन भारत में बिकते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की PLI स्कीम पर सवाल करते हुए कहा था। उन्होंने बताया कि कैसी इसकी कीमत भारत के मार्केट में आते ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिजली की कमी है और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है, जिसकी वजह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी वीक है। अब इंडिया में भी आईफोन बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में इनकी कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाएंगे और भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप भारत में किसी दूसरे देश से 1 रुपए का भी सामान मंगवाते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और इसी वजह से उसका रेट बढ़ जाता है। सारी परेशानी यही है। इसकी वजह से कंपनी पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। इसके अलावा आईफोन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है और तो और इसके चार्जर पर भी 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा इस पर 18% GST भी लगता है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आईफोन भारत में भी असेंबल किए जाएंगे और ये टाटा कंपनी द्वारा किया जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए सरकार PLI स्कीम लेकर आ रही है, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अलग अलग तरह से 1.97 करोड़ की मदद की जाएगी। इसके जरिए न सिर्फ विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा, बल्कि मौजूदा कंपनियों को भी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने में मदद की जाएगी। और सेल फोन बनाने वाली कंपनियों को तो सरकार 40,951 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, इन्हें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और सेल्स के टारगेट को पूरा करना होता है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं की गई है। यानी कंपनियां कितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है और जो सब्सिडी दी जाती है उसका पूरा बोझ जनता को उठाना पड़ता है। वैसे अब आईफोन 14 को लेकर एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी। अब आईफोन भारत में बनकर दूसरे देशों में बेचे जाएंगे। टाटा अब इस फील्ड में उतरने की सोच रहा है और हो सकता है जब देश में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसके दाम थोड़े कम हो जाएं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।